माशाल्लाह इतना बड़ा ख़ानदान है और आप बहुत से कारोबारी सिलसिले में आपका ख़ानदान मुंसलिक है, फिर भी आपने ये टेक की फील्ड ही क्यों चुनी है? मेरा जो खानदान है वो बिजनेस के साथ साथ एक पॉलिटिकल फैमिली भी रही है। विराट फैमिलियां होती थी ना शुरू से, इनकी सोच होती थी कि यार अपना काम चाहे छोटा सा भी हो, लेकिन किसी के पास नौकरी नहीं कर। मेरे कुछ पसंदीदा परफ्यूम्स हैं, जैसे क्रीड अवेंटस हो गया है, ठीक है। और बड़ा उस टाइम पे मुझे याद है क्रीमे मार्किस होता था, ठीक है, वो लोग बड़े लगाते थे परफ्यूम। और उसके बाद जो है मुझे एक परफ्यूम जो मुझे आज तक याद है वो लुई कार्डिन का है, ऊद अल आबिद। आप अपनी परफ्यूम की क्या ऑफर बता रहे हैं? 14 अगस्त है ना, तो हम अपनी प्रोडक्ट्स पे 14% ऑफ लगाएंगे। अगर इस चैनल से रील्स देख के आता है तो मैं उसको एक चीज जरूर करूंगा कि जो मैं अपना परफ्यूम भेज रहा हूँ ना, ठीक है, उसके साथ में कोई अपना स्पेशल परफ्यूम का टेस्टर जरूर भेज दूंगा, जिससे वो टेस्ट करके दूसरा ले सके। चले माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका ताल्लुक एक बावकार और कारोबारी खानदान से। पेशे के लिहाज से ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन इनकी दिलचस्पी और महारत टेक्नोलॉजी से भी आगे है। इनका खानदान ट्रांसपोर्ट, आइस फैक्ट्री, काटन और ऑयल मिल्स जैसे बड़े कारोबार से मुंसलिक है। ये खुद भी एक कारोबारी दुनिया से ताल्लुक रखते हैं और एक परफ्यूम और एक परफ्यूम इंडस्ट्री भी चला रहे हैं। इनका नाम है मोहम्मद नुमान साहब। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम भाई। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को बतौर फील्ड ही क्यों चुना? यार अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करूँ ना, तो ये एक ना इंडिपेंडेंट फील्ड है, ठीक है, और आगे इमर्जिंग फील्ड है। हम टेक के अंदर ना स्किल सीखने के बाद इंसान इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे हम देखें ना आजकल ये अप्लाइड साइंसेज है, दूसरी फील्ड है, केमिस्ट्री, बायो वगैरह, इसके अंदर इंसान जॉब्स के लिए, इन चीज़ों के लिए घूमता है, फिरता है, ठीक है, फिर आगे एमफिल्स करने होते हैं, बड़ा कुछ करना होता है, फिर कहीं जाके नौकरियां वगैरह लगती हैं, सब कुछ लगती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आईटी रिलेटेड फील्ड्स होती है ना, इसके अंदर अगर इंसान स्किल्स डेवलप कर ले, सब कुछ कर ले, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, लिंक्डइन हो गया, आपको हाउस जॉब मतलब घर बैठे बैठे जॉब मिल जाती है, ठीक है, रिमोट वर्क मिल जाता है, आप प्रोजेक्ट बेस काम कर सकते हैं। और मेरी अपनी एक जो आईटी से थोड़ा बहुत ताल्लुक़ रहा है पीछे भी, और इसके साथ साथ मैं आगे भी इसके अंदर काम कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। और मुझे लगता था कि मैं अपना जो बिज़नेस है इसको आईटी के साथ रिमोट और वर्चुअल करके मैं अपनी चीज़ें बहुत सारी आसान कर सकता हूँ। सही। तो इस वजह से मैंने अपने इस परसू किया। देखिए, आपका एक माशाल्लाह इतना बड़ा ख़ानदान है और आप बहुत से कारोबारी सिलसिले में आपका ख़ानदान मुंसलिक है, फिर भी आपने ये टेक की फील्ड ही क्यों चुनी है? जैसा कि मैंने आपको बताया ना, मेरा जो ख़ानदान है वो बिज़नेस के साथ साथ एक पॉलिटिकल फैमिली भी रही है। इस ज़िले में नहीं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ ज़िलों में, जैसे सक्खर हो गया, साउथ पंजाब के बहुत सारे सिटीज़ हो गए हैं, ज़िले हो गए हैं, खानेवाल है, मुल्तान है, लोधरा, बहावलपुर, सक्खर तक। जी। और सभी तकरीबन ना बिज़नेस से रिलेटेड लोग हैं, ठीक है, सबका अपना बिज़नेस है, कोई जॉब नहीं करता, ठीक है। तो और मेरा जो आईटी से रिलेटेड होने का मतलब यही था, मैंने इस चीज़ को रिलेट किया कि पीछे जो सारा जो एक हिस्टोरिक व्यू बनता आ रहा है, एक ट्रेडिशनल सा बिजनेस रखना, फिर एक बंदे को ये चीज़ देखनी कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब आप देख रहे हैं हम ट्रांसपोर्ट से भी रिलेट करते हैं, जी बिल्कुल। आप फैसल मूवर्स को देख लें, स्काईवेज को देख लें, सब कुछ कर लें, ठीक है। आप आईटी की बात करें ना, अगर ये ऑनलाइन बुकिंग ना हो, आप bookme.pk से या इन चीज़ों से आप बुकिंग अपनी सीट ना कर सकते फोन तो से, आपको जाना पड़ता आपको जाना पड़ता, ठीक है, और वहां जाके पता लगता है आपको कि सीट है ही नहीं, बिल्कुल। अब यही चीज़ अगर हम ई कॉमर्स में देखें या बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में देखें, तो हम आपको घर बैठे बहुत सारी सहूलियात मिल जाती हैं। और इसके अलावा आप आईटी की बात कर रहे हैं, आप एक छोटी सी मिसाल ले लें, डेली लाइफ के अंदर ना आपकी गाड़ी है, उसमें ट्रैकर लगा हुआ है, आप फोन से ट्रैक कर रहे हैं ना कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। तो आईटी ने बड़ा कुछ किया, आईटी के अंदर करने को बहुत कुछ है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर एआई आ गई अब तो बड़ा कुछ है, तो इस वजह से माशाल्लाह। अच्छा, ये आपका जो बैकग्राउंड है, कारोबारी पेशावर लोग हैं, अब ये बताएं कि उन्होंने इतना सारा काम कैसे स्टार्ट किया? मतलब आपका एक फैमिली बैकग्राउंड मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ।
असल में जो जब हम लोग इंडिया से माइग्रेट हुए ना यहाँ, जी जी। हमारा जो बैकग्राउंड है वो इंडिया से है। ठीक है। हमारे साथ जो कौम में रहती रही ज़्यादातर राजपूत थे, हाँ जी। ठीक है। तो हम कुरैशी फैमिली से हैं जी जी। बेसिकली। मतलब आप तो तो शेख हैं, हाँ लेकिन जी, खिलाते तो हाँ सेठ ही है जी, ना खाने वाले हाँ के। सही। अब उसके अंदर जब हम लोगों ने माइग्रेट किया तो हम इंडिया से ही शुरू से ही एक बिजनेस फैमिली से रिलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है। हमारा अपना बिजनेस था, तो जॉब को कभी तरजीह दी ही नहीं, ठीक है। उससे पहले जब अरब से कंट्रीब्यूट हुआ, इस तरह करने के बाद जब माइग्रेशन हुई, तो बड़ों की एक सोच थी कि यार नौकरी नहीं करनी किसी के नौकरी नहीं पास, ठीक है। करनी ये जो है, राज बिल्कुल। फैमिलियां होती थी ना शुरू से, इनकी एक सोच होती थी कि यार अपना काम चाहे छोटा सा भी हो छोटा ना, हो। लेकिन किसी के पास नौकरी नहीं करनी, वो ठीक जैसे है। कहावत है ना कि नौकरी बेशक करोड़ों की हो, लेकिन अगर अपना सेटअप है ना छोटा सा, वो भी मुझे बहुत सारा मेरी अपनी राय ऐसी है बेहतर है। कि जो बिजनेसमैन होता है ना, चाहे उसका छोटा सा भी बिजनेस हो ना, और वो एक देसी स्टाइल का बंदा है, हम्म। खुद नहीं भी इतना पढ़ा हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक जॉब ओरिएंटेड बंदे से, जिसने चाहे मास्टर्स किया हो, ठीक है, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, जो बिजनेसमैन का है, वो जॉब वाले से बहुत ज्यादा होता बहुत है, ज्यादा होता ठीक है, है। बिल्कुल। फिर वो आजाद होता है अपनी चीजों को अपने हिसाब से लेके चलने दरअसल के वो लिए। उसकी एक स्ट्रेटजी होती है, कारोबार की एनालिसिस होता है प्रॉपर, तो वो तो एक जॉब होल्डर का तो नहीं होता वो जॉब वाला। होल्डर अगर कोई स्ट्रैटेजी बनाएगा ना, वो बनाता है कि जो उसके जिम्मे काम लगा है, उसने सुबह उठना है, जाना है वहां पे, उसको किस तरह करना है। अच्छा, बिजनेसमैन चाहे वो एक कोई ठेले वाला भी है ना, उसने यहाँ से स्टार्ट करना है कि अगर उसने सुबह मंडी जाके कोई सब्जी या फ्रूट खरीदना है ना, सुबह उसका रेट क्या होगा, उस हाँ, रेट की लिस्ट गवर्नमेंट क्या इशू करेगी, डिप्टी कमिश्नर क्या करेगा, बिल्कुल फिर बिल्कुल। उस रेट को सारा दिन उसने कैसे लेके चलना है। हाँ जी, हाँ अगर जी। उसने महंगा बेचना है तो असिस्टेंट कमिश्नर और इंक्रोचमेंट से कैसे बचना है, वो सारा हम्म। कुछ उसने सब मैनेज करना है। बिल्कुल फिर ऐसे वो ही है। सारी चीजें सीखता है मार्केट सही में रह सही के ना। जॉब वाले को तो एक काम मिला, उसने करना है और गया। सही सही। अच्छा, आप एक माशाल्लाह एक फील्ड से हैं। जी जी। आप कारोबारी पेशा मंजर होने के बावजूद आपने परफ्यूम इंडस्ट्री ही क्यों ज्वाइन की? एक यार परफ्यूम एक तो ना, ब्रांड अपना ही बनाने का मतलब आपका कारोबार, आपने आपकी माशाल्लाह पूरी खानदान की है कि अपना काम करना है, जी जी, तो आपने खुद ही क्यों सोचा कि हालांकि आपका कारोबार है, आप टेक की फील्ड भी आपकी बहुत अलग है कारोबार से, आपने वो भी ज्वाइन की, उसके बाद आपने एक अपना ही ब्रांड लॉन्च किया, वो भी परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर, उसका आपको ख्वाब कैसे आया और ये सब स्ट्रेटजी क्या है? सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई करूं कि जो एल्बियोर है ना, मेरा जो ड्रीम है ना, वो सिर्फ परफ्यूम तक का नहीं है, सही ठीक है। है। मैं इसको पूरे फैशन ब्रांड की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। सही इसमें सही। शर्ट्स और ईटीसी, आपको पता है फैशन ब्रांड पूरा होगा। पूरा होता है। अब ये जो परफ्यूम्स की आप बात करें ना, परफ्यूम्स के अंदर मेरा परफ्यूम्स का शौक कहाँ से डेवलप हुआ। बिल्कुल। जो मेरे फादर है ना, मेरे मेरे वालिद साहब जो हैं, उनको परफ्यूम्स का बहुत शौक था। अच्छा। हमें गिफ्ट्स बहुत आते थे, हम खुद बाय करते थे, मुझे फिर वहां से परफ्यूम्स का शौक लगा। सही सही सही। मैंने जो शुरू से ही, एक मैं अपनी स्कूल लाइफ से बता रहा हूँ, मैंने अपने घर में परफ्यूम रख के देखे हैं। मैंने वो परफ्यूम्स भी रखे देखे हैं जो एक इंसान का शौक होता है ना, सही सही किसी के सही। पास वो नहीं खरीद सकता। हाँ। मेरे घर वो होते थे। चलिए ये अल्लाह माशाल्लाह का शुक्र है और कुछ नहीं है। ठीक है। इसके अंदर मेरे कुछ पसंदीदा परफ्यूम्स हैं, जैसे क्रीड अवेंटस हो गया है, ठीक है। और बड़ा उस टाइम पे मुझे याद है, एक रिमे मार्क्विस होता था, ठीक है, वो लोग बड़े लगाते थे परफ्यूम्स। और उसके बाद जो है, मुझे एक परफ्यूम जो मुझे आज तक याद है, वो लुई कार्डिन का है, ऊद अल आबिद, वो ठीक तो है बहुत एक्सपेंसिव जी। है। हाँ, वो हमने यूज किया, सही ठीक है। माशाल्लाह। उसके बाद एक लुई विटॉन का है इमेजिनेशन, वो मुझे बड़ा पसंद है परफ्यूम, ठीक है। सही है। और डियोर का सवाज मैंने खुद पर्सनली यूज किया, ठीक है। हम्म। मुझे मतलब ना परफ्यूम से एक समझ लो इश्क था, परफ्यूम खुशबू से लगाना, ठीक है, अतर्स लगाना। मुझे मेरी एक बड़ी पूरी कलेक्शन है घर में जो मैं यूज करता हूँ। ब्रांडेड परफ्यूम्स की भी मैं खुद अब अपने परफ्यूम मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, इसमें भी है, बिल्कुल ठीक है। सही तो माशाल्लाह। वहीं से मेरा शौक डेवलप हुआ, फिर मैंने आगे इसको फिर लेके चला हूँ। मैं खुद चाहता था कि मेरा जिस तरह एक परफ्यूम होता है ना, परफ्यूम एक इमोशन होता है, बिल्कुल। ठीक है। तो मैं चाहता था कि मैं खुद भी कुछ इस तरह का लॉन्च करूँ, और मेरा ड्रीम था ये। ठीक है। अच्छा, आपकी 6 साल की एक रिसर्च रही है जी। परफ्यूम ब्रांड बनाने की या परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर, उसमें से आपको सबसे दिलचस्प ऐसी क्या बात लगी जो आपको एक दिल को दहाने वाली बात अच्छा, होती है? इसके अंदर मैं आपको जो थोड़ी बहुत चीज़ें बताऊँ ना, हम्म। मैंने आपको बताया कि परफ्यूम्स एक इमोशन होते हैं, ठीक है। ठीक है। आप सुबह उठते हैं ना, आप कहते हैं यार आज मेरा मूड ऐसा है, ठीक है। आज मैं वो परफ्यूम लगाता हूँ, ठीक है। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसे परफ्यूम्स का शौक है। शौक है।
उसके पास एक कलेक्शन है, वो कहता है यार मैंने एक परफ्यूम नहीं लेना, मेरे पास एक कलेक्शन है, मैं आज ये लगाऊंगा, ठीक है। फिर रात होती है, उसने कहीं फंक्शन पे जाना है, ठीक है, कहता है यार नहीं अब कुछ और लगाते, ठीक है। फिर कहता है जी कि सर्दी है, वो कहता है नहीं यार अब आ गई है सर्दी, अब कुछ ऊद लगाते हैं, अब कुछ ऐसी चीज लगाते हैं, ठीक है, अब कुछ स्वीट स्मेल लगाते हैं। ये उसके मूड पे डिपेंड करता है, क्योंकि खुशबू एक ऐसी चीज है कि बंदे का मूड फ्रेश कर देती है, मूड फ्रेश करती है, मूड अच्छा करती है। अब आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ आपकी गैदरिंग ऐसी है कि उनको डार्क परफ्यूम्स नहीं पसंद, फिर आप कहते हैं नहीं यार आज डार्क नहीं लगाना, आज फ्रेश लाइट लगाएंगे, ठीक है, स्वीट लगाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। फिर मैंने जब 6 साल की जर्नी की, मैंने यही कुछ सीखा। मैंने फिर एक नई से नई फ्रेग्रेंस स्मेल की, मैंने फिक्सेटिव्स पे काम किया, लास्टिंग पे काम किया, मैंने बड़ा कुछ सीखा। मेरा शौक था, मुझे ये सीखना भी अच्छा लगता था, ठीक है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ आपका शौक होती है ना, फिर उसमें आप काम को खुशी से करते हैं, खुशी से करते हैं, बिल्कुल, जिसमें आपकी दिलचस्पी, आप प्रॉपर उसको खुशी से ही करोगे। जी जी। अच्छा ये बताएं कि जो ये परफ्यूम की जो लास्टिंग होती है और इसके लगाने का जो तरीका होता है, ये क्या होता है? मतलब ये अच्छा मैं एक चीज की ये है कि मेरे नजदीक मैंने परफ्यूम लगाया है, तो इसमें ऐसे क्या इंग्रेडिएंट है इसके अंदर ऐसा कि ये मुझे 8 घंटे 24 घंटे तक स्मेल दे रहा है? और कुछ परफ्यूम ऐसे भी होते हैं कि अगर मैंने लगाया या आपने लगाया, आप कहीं से गुजर के गए हो गली में से, तो उस गली में खुशबू खुशबू हो गई है। अच्छा अब परफ्यूम्स की आप बात करें, लास्टिंग की, ठीक है। सबसे पहले तो ना लास्टिंग बहुत सारी चीजों पे मैटर करती है। आपने स्किन पे लगाया, आपकी स्किन टाइप क्या है, ठीक है। अच्छा, आपने जिस जगह पे लगाया उस इलाके का वेदर कैसा है, सही, आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ठीक है। आप जिस जगह पे जा रहे हैं वो जगह कैसी है, आपकी डेली रूटीन क्या है, आप जिस कपड़े पे अगर स्मेल कर रहे हैं, फ्रेग्रेंस लगा रहे हैं और उसके बाद स्प्रे किया, तो वो कपड़ा कैसा है, उसकी टाइप क्या है, उसकी विस्कोसिटी क्या, उसकी चीजें वगैरह क्या है, वो थिकनेस क्या है, वो किस तरह उसको एब्जॉर्ब करता है, कैसे रहता है, सब चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। अच्छा। अब मैं बात करता हूँ लास्टिंग की, ठीक है। लास्टिंग के लिए कुछ फिक्सेटिव्स होते हैं जो परफ्यूम्स के नोट्स उठाते हैं, ठीक है। फिर वो लास्ट कब तक करेगा, ये सारी चीजें मैटर करती हैं जो मैंने बताया, ठीक है। सही है। फिर मैटर करता है आपकी ऑयल क्वालिटी जो परफ्यूम्स में डलती है, आप ऑयल कितना अच्छा यूज करते हैं, ठीक है। मेरे जो परफ्यूम्स का ऑयल है वो इम्पोर्टेड ऑयल है, ठीक। इसमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो शायद लाखों रुपए की पर केजी हो, लाख की नहीं लाखों की, ठीक है। तो अब इसमें हमारे ऊद भी हैं, फ्रेश भी हैं, मस्की भी हैं। इसमें एक जो परफ्यूम है जिसका नाम है अमीरुल मिस्क, वो मैंने यूनिसेक्स परफ्यूम खुद डिजाइन किया उसका ऑयल, ठीक है। वो लड़का लड़की कोई भी लगा सकता है। मैंने जिस टाइम डिजाइन किया, मुझे 2 दिन खुद नहीं समझ आई कि यार ये बन क्या है, ठीक है। अच्छा वो जिसको लगाते थे पसंद आता था, ठीक है। बड़ी स्वीट सी मस्की सी स्मेल थी, हर बंदा पसंद करता था उसको। तो फिर इसके अलावा आप लगाने का तरीका पूछें, ठीक है। लगाने का तरीका भी इसी तरह इन्वायरमेंट में मैटर करता है, लेकिन लगाने के बस यही कुछ तरीके हैं कि आप नेक पे थोड़ा बहुत करें। एक तो सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन है ना, लोग कहते हैं जी हमने परफ्यूम लगा लिया, ठीक है, अब ये 2 दिन जाना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए, बिल्कुल होना तो वैसे चाहिए यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं एज अ परफ्यूमर बात करूँ ना, अगर हम अपने नबी की भी बात करें ना, हमारे नबी की सुन्नत रही है परफ्यूम लगाना, ठीक है। और ये बात उनके बारे में, ये हदीस है, ये उनके बारे में फेमस थी कि हमारे नबी जिस गली से गुजर रहे होते थे या आ रहे होते थे ना, तो दूर से खुशबू से पता लगता था कि यार हमारे नबी आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, बेशक। तो ये चीजें मैटर करती हैं। अब हमारे नबी को इतना खुशबू का शौक था कि वो ये चीज बहुत ज्यादा यूज करते थे, ठीक है। परफ्यूम आप अरब कंट्री में चले जाए ना, वो कहते हैं कि परफ्यूम जो है ना वो एक दफा लगाने का नाम नहीं है, परफ्यूम का मतलब है खुशबू आना, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर से खुशबू आए, तो आप बार बार लगाएं, ठीक है। आपने लिया किस लिए, यूज करने के लिए लिया ना, अपने लिए लिया, ये कोई जरूरत थोड़ी है, ठीक है। ये तो शौक है ना, खुशबू है, आप 10 दफा भी लगा सकते हैं। अब लास्टिंग की जहां तक बात है, परफ्यूम 10 से 12 घंटे लास्ट करता है। इस गर्मी के मौसम में भी ना हमारा परफ्यूम 10 घंटे 8-10 घंटे लास्ट करता है, ये तो फिर जबरदस्त है। अच्छा है, ठीक। लेकिन अगर उसकी रूटीन हो कि वो मतलब ठेले पे खड़ा है या बाहर कहीं घूम रहा फिर रहा है, अब उसके अंदर भी है ना, आप देखें जैसे उसने रिस्ट पे लगा लिया, ठीक है, कपड़ों पे नहीं लगाया, ठीक है, रिस्ट पे लगाया, नेक पे लगाया, पसीना आ रहा है नेक पे, फिर भी उस पर कुछ ना कुछ रहेगा। रिस्ट पे लगाया, उसने वुजू किया है, हाथ धोया है, वो धुल गया ना, फर्क तो आएगा ना। अब वो कहे कि जी, तो फिर नहीं हो सकता ऐसे, हर चीज मैटर करती है, ठीक है। कि परफ्यूम जो लगाने का तरीका होता है, मेरे गालबन एक रील ही देख रहा था कि उन्होंने एक बॉडी लोशन के अंदर
थोड़ा सा परफ्यूम लिया है और अपने पूरे वजूद पे लगा लिया है। जी उन्होंने कहा है कि अब ये जो हम नॉर्मल परफ्यूम अगर 4 से 5 घंटे दे रहे हैं ना, वो डबल देगा उससे। क्या ये अच्छा। पॉसिबल है? अब आप ये देखें, परफ्यूम और अत्तर, अत्तर जो होता है ना वो एक ऑयल होता है, बिल्कुल। अत्तर परफ्यूम ऑयल होता है। ठीक है। और ऑयल आप कभी भी देखें, आप ऑयल लगाएंगे ना अपनी स्किन पे, आप हेयर पे ऑयल लगाते हैं, ठीक है। बॉडी रिलेटेड चीज पे लगाते हैं ना, कपड़ों पे तो कभी ऑयल नहीं लगाया। हमारे लोगों की गलती है, हम अत्तर हाथ में लेके ऐसे रगड़ के कपड़ों पे लगाते हैं। यार वो कैसे लास्ट करेगा, कैसे कर सकता है? वो ऑयल है, ठीक है। ठीक है। अब ये अगर मैं डीप जाऊं ना तो केमिस्ट्री चली जाएगी, फिर बोर होती है ऑडियंस, ठीक है। तो अब परफ्यूम को हम कपड़ों पे लगा लेते हैं, चलो जी कह लो उसमें इथेनॉल होता है, बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हम कपड़ों पे भी लगा लेते हैं, लेकिन वो लास्ट जब करता है जब आप बॉडी पे लगाते हैं। अच्छा। ठीक है। अब आप देखें, ये आपकी हार्ड स्किन है, ठीक है, हार्ड स्किन के ऊपर आप परफ्यूम का स्प्रे करें, वो कैसे यार, उसका मॉलिक्यूल किस तरह बैठेगा? ठीक है। मॉइस्चराइज की है, स्मूथ स्किन है, ठीक है, फिर उसके साथ आपका जो परफ्यूम है वो एब्जॉर्ब हो गया है, ठीक है, जब तक वो मॉइस्चराइज रहेगी आपका परफ्यूम रहेगा। आपका सीधा सीधा कहने का मतलब है कि नहा के परफ्यूम, जाहिर बात है। कि मतलब बगैर नहाए नहीं, नहीं, मतलब प्रॉपर एक साफ सफाई के साथ। साफ सफाई ये तो नहीं है ना कि सफाई। आप काम करके आए हो, पसीने में और लगाया कि यार मैंने किसी इवेंट में जाना है, जल्दी है, लगा लिया और फिर आप दोष दे रहे हो उस कंपनी को जिसकी सेंट है, हाँ, ठीक कि है, मतलब लास्ट नहीं देखो, किया। अब देखो, अब आई थिंक मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि पसीना आया हुआ है, साथ परफ्यूम भी लगा हुआ है, वो कोई एक अलग सी, अलग चीज बन जाती हाँ, है, स्मेल होती है वो तो हाँ, फिर एक फ्रेग्रेंस नहीं रहती। साथ बैठने में लगाता है, क्या लगा के आया है। आई थिंक यार मेरे साथ वाला क्या, मुझे लगता है कि इस हालत के अंदर आपको खुद भी नहीं अच्छा लगेगा कि आपने क्या लगाया। अच्छा ये बताएं कि आप मतलब बहुत से कारोबार में भी आप काम कर रहे हैं, जी। आपका अपना ब्रांड भी है, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप? ठीक। और जो ये काम है, ये इस काम के अंदर मैं खुद पर्सनली इन्वॉल्व हूँ कि मुझे ठीक है। शौक है, ठीक है, ये मेरा ड्रीम था, तो इसको उस लेवल तक पहुंचाना जो मेरा विजन है उस तक इसको लेके जाना भी मेरा ड्रीम ठीक है। है। मैं इसको खुद टैली करता हूँ सारा। मतलब मेरा क्वेश्चन आगे यही था कि आपका ड्रीम क्या है। अच्छा, मतलब आपने इसको ब्रांड बनाना है, इंटरनेशनल तौर पे लेके जाएंगे इसको? इंशाल्लाह, लेकिन नेशनल पे तो मैं इसको लेके जाऊंगा ही ना। मतलब अभी तो ये नेशनल पे है। नेशनल पे है, लेकिन एक मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैं चाहता हूँ पर्सनली कि अगर ठीक है। परफ्यूम का नाम आए और ठीक है। पाकिस्तानी 10 ब्रांड का नाम लिया जाए तो एलवीओ टॉप 5 में होना चाहिए। मतलब परफ्यूम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, जी ई कॉमर्स और ईबे के बारे में भी कर लिया है। जी। अब ये बताएं कि बुक राइटिंग का शौक कहाँ से आया आपको? बुक राइटिंग का शौक कहीं से नहीं आया, बस कुछ जो है स्टोरी टेलिंग होती है अपनी, फिर जो इमोशंस होते हैं उससे मैंने कुछ जो अपनी पोइट्री वगैरह लिखी है, बस उस तरह फिर एक स्टोरी टेलिंग, एक लाइफ की, सही बस सही उस तरह सही। एक बुक राइटिंग की है। आप पोइट्री भी लिखी है आपने? किस तरह की हाँ, पोइट्री लिखी है? मतलब पोइट्री, इश्क मिजाजी में लिखी है या हाँ, शिकवे खुदा? दोनों ही लिखे हैं। दोनों ही लिखे हाँ। हैं। अच्छा, गुड एडवाइस देना चाहेंगे फॉर यूथ? गुड एडवाइस यही है फॉर यूथ के, जितनी यूथ जो है इतना पैसा ज़ाया करने के बाद और डिग्रीज पे इतना पैसा लगाने के बाद, सबसे पहले तो उनके वालिदैन को है कि अपनी कोई कीमती चीज़ बेच के ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो चीज़ दोबारा बना के दे देगा जो हालात हैं। ठीक है। और अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कुछ बना के दे, तो मुझे लगता है कि कॉलेज की फीस भरने से ज़्यादा उनको किसी काम में इतना सेटल करें कि वो कुछ बना के दे आपको। सही उसका सही। माइंडसेट बिजनेस माइंडसेट की तरफ लेके जाएं, ना कि वो कल को जॉब डिग्री करने के बाद फिर माँ बाप से आएगा कि अब इतनी रिश्वत दे के मैंने जॉब पे लगना है। ठीक है। तो मैं यही एडवाइस है कि यूथ को भी यही एडवाइस है कि वो खुद बिजनेस की तरफ जाएं, जॉब ओरिएंटेड ना बने, क्योंकि जॉब के बाद, जॉब और बिजनेस का जौहरी फर्क यही है कि जॉब में जरूरियात पूरी होती हैं, बिजनेस में ख्वाहिशात पूरी होती हैं। सही सही। अच्छा, आप माशाल्लाह आपने पूरा सेटअप बनाया है। जी आगे 14 अगस्त भी आ रही है, जी जी आपने ग्रीन लाइट और वाइट लाइट्स भी लगाई हैं, जी जी। तो 14 अगस्त पे आप अपनी परफ्यूम की क्या ऑफर्स लगा जब रहे हैं, क्या 14 डील लगा अगस्त रहे है हैं? ना, तो हम अपनी प्रोडक्ट्स पे 14% ऑफ लगाएंगे, ठीक है। और ये कल से स्टार्ट हो जाएगा ठीक है। और 14 अगस्त तक रहेगा। 14 डे ऑफ 14 अगस्त इंडिपेंडेंस ठीक है। डे तक ये सेल रहेगी। ठीक है। और डिलीवर अगर बाद में भी हो 14 वाला ऑर्डर, तो आप ऑर्डर कर सकते उतना ही होगा। और अगर कोई हमारे चैनल पे व्यू करके आता है हैं। तो आप उसको कितना देंगे? हम उसको
मतलब अगर कोई हमारी आपकी रील देख के आता इस चैनल से, अगर इस चैनल से रील्स देख के आता है तो मैं उसको एक चीज जरूर करूंगा कि जब मैं अपना परफ्यूम भेज रहा हूँ ना, ठीक है, उसके साथ में कोई अपना स्पेशल परफ्यूम का टेस्टर जरूर भेजूंगा जिससे वो टेस्ट करके दूसरा ले सके। चले माशाल्लाह माशाल्लाह।